ॐ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्य भवेत्। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमस्कार। नमस्कार। मैं रिया, अभी तक समाचार पत्र से आपको व्यापार जगत के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई देती हूँ। नीरज जी, सफलता के इस शिखर पर पहुंचने वाले शायद सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं आप। हमारे पाठकों को अपनी कामयाबी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? मेरा सबसे पहला प्रश्न है, आपने जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे, जरा विस्तार से उनके और अपने परिवार के बारे में बताएं। धन्यवाद रिया जी। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं मेरे परिवार की इकलौती संतान हूं। जीवन के 23 साल पूरे हुए थे और जूही कुछ नहीं होगा, मेरे पे भरोसा रखो। प्यार करती हो ना मुझसे? रिलैक्स रिलैक्स। कौन है? माँ, मैं। नीरज। जूही, माँ आप मेरे साथ चलो, मैं सब समझाता हूँ आपको। जूही आ जाओ। माँ मैं आपको सब समझाता हूँ, आप गुस्सा मत करो, मैं समझा। बस यही एक कसर बाकी बची थी, नाक कटवाने की समाज में। अरे अरे मेरा बुढ़ापा खराब कर दिया नीरज तूने। एक बार मुझसे पूछा तो होता। तेरे पापा और मैंने हमेशा तेरी जिद पूरी की है बेटा। शादी ब्याह को मजाक समझ रखा है तूने। कौन है, किस परिवार की है, कहां से आई है, कुछ पता भी है तुझे? माँ ये जूही है, मेरे साथ कॉलेज में ही थी। पापा के 12वें पर आपको और ताऊ जी को मेरी शादी की बात करते सुना था। ये फैसला मैंने उसी वक्त किया था। मुझे मालूम था कोई तैयार नहीं होगा इस शादी के लिए, इसीलिए मैं जूही को ब्याह कर लाया। अब आप तो इस शादी को आशीर्वाद दो माँ। पहले अपने पापा का आशीर्वाद लो। जूही अब तुम लोग जाओ, सुबह बात करेंगे। ठीक है माँ, चलो जूही। नीरज, ओ नीरज, बाहर आ जाओ। नीरज, चाय पी लो। ये आजकल की बहू है, बजाय सास को चाय देने के सास से ही चाय बनवा रही है। कौन सा आसमान गिर गया जो आपने बना दी चाय? मैं तो वैसे भी नहीं पीती चाय। अच्छा होगा खुद ही जाके बना लिया करो। और मुझसे ना काम की ज्यादा उम्मीद भी मत करना। और कल से ना 1 कप कॉफी मेरे लिए भी बना के लाना साथ में।
नीरज बेटा, तेरे पापा को गए हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया। कल दुकान से मनोहर आया था। क्या हुआ उसे? वो कह रहा था कि आखिरी जा रही है ना, तो दुकान में बहुत भीड़ होती है, तो तुम थोड़ी मदद। आजकल तेरा ध्यान बिल्कुल नहीं रहता दुकान पर, और ज़्यादातर वक्त तू बदचलन दोस्त। बस माँ, आपको क्या प्रॉब्लम है मेरे दोस्तों से? पापा को भी थी। बड़ा हो गया हूं, शादी हो गई है, अब तो समझो। चला जाऊंगा दुकान पे। नीरज जी, आपका श्री खेड़ापति आश्रम सामोद से एक विशेष रिश्ता है, इस पर प्रकाश डालेंगे? हेलो, हाँ प्रणाम ताऊ जी। ताऊ जी, मैं आपको शाम को मिलकर सब बताता हूं, उसके बिना आप नहीं समझ पाओगे। हाँ हाँ, माँ ठीक है जी, प्रणाम। माँ, मैं जा रहा हूं, शाम को ताऊ जी से मिलता हुआ आऊंगा। शायद आने में देरी हो जाए, तो आप और जूही खाना खा लेना। और हाँ, मैं गाड़ी वापस भिजवा दूंगा, ठीक है? वो जूही को बाजार जाना है। माँ, मैं चलता हूं। ऐसा कर, गाड़ी सामोद की तरफ ले जा। राजाराम, आगे जो भी ठेका है ना, उससे एक हाफ विस्की की बोतल, पानी की बोतल, खाली गिलास और नमकीन ले आ। थैला ले जाना साथ में। काम कर, मुझे थोड़ा सा आगे उतार कर गाड़ी वापस घर ले जा। मैं ताऊ जी से मिलता हुआ उनकी गाड़ी में वापस आ जाऊंगा, ठीक है? भाई उठो भाई, क्या हुआ? और भी रखिए। हाँ? जूही, बहू जूही,
जरा बाहर तो आओ, कुछ बात करनी है। कुछ जरूरी काम है क्या? आती हूँ। क्या है? क्यों चिल्ला रही है इतनी देर से? बोलो क्या काम है? अगर मुझसे रसोई के काम की कोई उम्मीद कर रही हो तो मैं नहीं करने वाली। भूख लगेगी तो बाहर जाकर खाऊंगी। और वैसे ही मुझे किट्टी पार्टी में जाना है। आप बोलोगी भी या मैं जाऊं? तुम्हारी माँ ने तुम्हें बात करने का तरीका भी नहीं सिखाया? सिखाया तो बहुत कुछ है, पर मैंने ही नहीं सीखा। सुन लिया? हो गई तसल्ली, और कुछ सुनना बाकी है? और यूं मुझे ना आवाज दे करके बार बार मत बुलाया करो। तुमसे तो बात करने का धर्म ही नहीं। तो किसने कहा है बात करने को? मत करो। किसी डॉक्टर ने कहा है? अपने बेटे से बात करके मन नहीं भरता क्या? चली जाओ यहाँ से। वारी किस्मत, क्या बहू मिली। विजयराम जी महाराज। गौशाला के लिए चारे का ट्रक आ गया? आ गया महाराज। अच्छा है, इस बार गौ माता को चारे की दिक्कत नहीं है। जी महाराज। लगता है वहां कोई मुसीबत में है। चलो चलकर देखते हैं। बेटा उठो बेटा, उठो, तुम्हें चोट लगी है। क्षमा करें महाराज, ये नशेड़ी लगता है। होश आएगा तब पता चल जाएगा। नहीं विजयराम, इसको अंदरूनी चोट लगी है। इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, तभी ये कुछ ऐसा कर्म कर बैठा। इसको आश्रम लेके चलते हैं, कुछ इसका उपचार करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। जी महाराज। उठाओ। बहुत दर्द हो रहा है। मैं कौन हूँ? कहाँ हूँ? आप कौन है? आराम करो, ठीक हो जाएगा। आराम करो। सिया राम, सिया राम। क्या हुआ विजयराम, इसको होश आया? लगता है महाराज इसकी याददाश्त चली गई। सिया राम, सिया राम। कोई बात नहीं बेटा, इसके मन मस्तिष्क पे चोट लगी है, ठीक हो जाएगा। इसे आराम की जरूरत है। इसे ये दवा पानी में घोल के पिला दो और ये जल पत्ती का उपचार भी करो। जी महाराज, जैसे आपके। और होश में आए तो मुझे संदेशा भिजवाओ। जैसे आपके आगे। सिया राम, सिया राम। कोई है? कोई है? आराम करो, आराम करो, आराम करो। ठीक हो जाओगे, आराम करो। आप कौन है? मैं विजयराम। मैं कहाँ हूँ? आप खेड़ापति आश्रम बालाजी की शरण। महाराज को बताता हूँ।
वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया। मुझे कुछ नहीं पता। घबराओ मत, ठीक हो जाओगे। आराम से आराम से आराम से, आराम करो। बोलो विजयराम। महाराज, उस बालक को होश आ गया है। विजयराम, जी महाराज। उस बालक को मंदिर प्रांगण में ले आओ। अभी श्री हनुमान चालीसा का पाठ होगा, उसके श्रवण मात्र से ही उसका उपचार हो जाएगा। जी महाराज, जैसी आज्ञा। सिया राम। सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। वर्णव रघुवर बिमल जसु, जो दायकु फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ प्रज्यो ध्वजा विराजे, कांधे मोज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमिरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सब कुबेर लिखि पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम्हें उपकार तुमरि वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमेरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र तो जन पर बानो, लीनो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मोटिका मिली मुख माई, जलधि लाग गए अचरज नाई। दूरी कम काज जगत के जेते,
दुहारे तुम रखवारे हो तेरे आज्ञा बिनु पैदारे हो सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाकते गावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे हो महावीर जब नाम सुनावे नासी रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा हो संकट ते हनुमान छुड़ावे मन में वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे हो सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा हो साधु साहत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हसवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा हो सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुरी जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चेतन धरही हनुमत से सर्व सुख करही हो संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गुसाए कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गुसाए कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गुसाए। महाराज वो बालक जा चुका है। मुझे पता है वो आएगा, बहुत जल्द वापस आएगा। तुम परेशान मत हो जरा। यह पढ़ हनुमान चालीसा होय सीता की गौरीदा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय मडेरा पवन तनय संकटी हरण रमा मंगल मूर्ति रूप सिया रामा राम लखन सीता सहित रमा हृदय बसहु सुर भूप सिया रामा। माँ, माँ, हाँ माँ, 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 जूही, जूही, जूही। मैंने अपना पूरा जीवन आप लोगों को दुखी करने में खराब कर दिया। कभी कोई बात नहीं मानी, हमेशा अपनी मनमर्जी करता रहा। अब मैंने ये फैसला किया है कि मैं सब कुछ छोड़कर बची कुछ जिंदगी खेड़ापति आश्रम में ही निकालूंगा, बालाजी की शरण पे। सिया राम।
सिया प्रणाम महाराज। आओ नीरज, बैठो। नीरज, मैं जानता था तुम्हारे घर में क्या हुआ है और ये भी जानता था क्या होने वाला है। मैं तुम्हें बता भी सकता था, परंतु तुम्हारा घर जाना भी तो जरूरी था। नीरज, ईश्वर ने हमें अच्छे कर्म करने के लिए जीवन दिया है और बुद्धि भी दी है, इसीलिए मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। परंतु कुछ मनुष्य इस सच्चाई को स्वीकार करने से बचते हैं और बुरे कर्मों के मोह, माया और मकर जाल में फंसते चले जाते हैं, परंतु उसका परिणाम उनको इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। नीरज, जो भी तुम्हारे साथ घटित हुआ वो उसी का परिणाम था। अब तुम मंदिर में रहो और ईश्वर की सेवा करो। सिया राम। बाबा जी ने आपको याद किया है। आओ बेटा नीरज, तुम्हें एक बार फिर सांसारिक जीवन में जाना होगा। जिस तरीके से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है, उसी तरीके से प्रभु की भक्ति कर कर तुमने अपने मन को इतना निर्मल कर लिया है कि कोई बुराई तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारी अभी बहुत लंबी आयु बाकी है। तुम अपने जीवन में उस आयु को इस तरीके से जियो कि जिंदगी की ऊंचाइयों को प्राप्त करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। ये भगवान का प्रसाद पकड़ो और अपने नए जीवन की शुरुआत करो। सिया सिया सिया। नीरज जी, आप ये सम्मान किसको समर्पित करना चाहते हैं? जाहिर सी बात है, मेरे माँ बाप के रहते हुए तो मैं उनका सम्मान नहीं कर पाया, इसीलिए ये सम्मान मैं सामूद के खेड़ापति बालाजी के श्री 1008 महामंडलेश्वर प्रेमदास जी महाराज को समर्पित करता हूँ। आप? जी। मधु, 2 कप चाय लाना।